हेलो बच्चों, आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, उसके सभी पार्ट हमने कर लिए थे। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल्स। हमको क्या फाइंड आउट करना है इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमको एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? ट्रायंगल्स का। फर्स्ट समय तो हमने किसका एरिया फाइंड आउट किया था? पैरेललोग्राम का। उसके हमने कितने पार्ट किए थे? 5 पार्ट किए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर। हमने पांचों के पांचों अच्छी तरह से क्लियर कर लिए थे। आपको भी समझ में आ गए होंगे। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रायंगल गिवन है। तो ये एक ट्रायंगल है और ये इसके ऊपर एक क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पढ़ा था? कैसे क्वेश्चन थे फर्स्ट वाले पार्ट में? उसमें उसके अंदर थे जैसे कि उसमें इस टाइप की पैरेललोग्राम गिवन थी। ठीक है, और उसमें ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा था। ये हमने हाइट ली थी, ये उसका बेस लिया था, और हमने एक इसका क्या निकाला था? इसका एरिया निकाला था। ठीक है, तो अब हम इसमें इस पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं? ये एक ट्रायंगल है, तो इसके अंदर क्या ड्रा कर रखा है? इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है ऐसे ऐसे। और ये क्या होगा फिर इसका? इसमें इस पैरेललोग्राम में क्या लिया था? ये वाली इसकी हाइट ली थी। तो वैसे ही हम भी इसके अंदर भी क्या लेंगे? ये इसकी क्या है? हाइट ली थी, लेंगे। ठीक है, और ये इसका क्या था? बेस। तो अब की बार भी क्या होगा? ये इसका बेस होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि बेस कैसे लिया था हमने? जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होता है, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होता है, तो इसके सामने वाली ये साइड होती है, ये क्या होता है? इसका बेस होता है। इस साइड ये क्या है? इसका बेस है। और ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर है। तो ऐसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसका हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। हाइट कितनी है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल कितना हमारे पास? 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा इसके अंदर? हमने पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ा था। क्या था पैरेललोग्राम का एरिया? क्या फॉर्मूला था पैरेललोग्राम के एरिया का? हाइट इंटू में उसका बेस। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला इसके बेस के ऊपर हमने 5 क्वेश्चन किए थे। तो अब की बार हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा ट्रायंगल का? हाइट इंटू में बेस, 1/2 हाइट, ये वाली इसकी हाइट और ये वाला इसका बेस, और किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं अब तक के, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? ये से नोट कर दें, हाफ एच इंटू में बी 1/2 4 क्रॉस 3 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये आंसर आ गया। कैसे निकाला है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में सबसे पहले हाइट लिखेंगे इसकी, ट्रायंगल की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बेस 4 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला ये वाला है, 1/2 इंटू में एच इंटू बेस। ठीक है, एच मतलब हाइट। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एक ट्रायंगल दे रखी है, उसकी हाइट कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर।
अब की बार क्या दे रखा है इस बार ट्रायंगल के अंदर, पिछले क्वेश्चन में तो हमने किस टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकाला था, ये ट्रायंगल थी, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा था और ये इसका बेस, ये इसकी हाइट और हमने एरिया निकाल दिया था इसका। ठीक है, तो अब की बार क्या है, एक इस टाइप की ट्रायंगल दे दी, तो अब की बार परपेंडिकुलर किस साइड ड्रा कर रखा है, इस वाली साइड के ऊपर ड्रा कर रखा है, ये वाली साइड है, ये इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। तो हाइट कितनी कौन सी लेंगे हम, ये वाली इसकी क्या होगी, हाइट होगी। और अब की बार बेस कौन सा होगा, आपको पता है बेस कौन सा लेते हैं हम, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है वही वाला बेस होगा। तो ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो हम आंसर निकाल लेंगे इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, हाइट कितनी है हमारे पास, 3.2 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ ए ट्रायंगल, बेस कितना हो गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर हमारे पास बेस है इसका। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का क्या फॉर्मूला है आपको याद हो गया होगा, एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 हाइट इंटू में बेस। ये फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। 1/2 3.2 इंटू में 5, 16/2 कैंसिल आउट करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना एरिया आ गया हमारे पास ट्रायंगल का, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हाइट दे रखी थी 3.2, बेस था 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगाया ट्रायंगल का और हमने एरिया निकाल दिया। तो 3.2 इंटू में 5 कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड में 2 है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है जिस साइड के ऊपर बेस होगा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रा होगा, वो इसका बेस होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेनी है, हमको हाइट लेनी है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, अब की बार इस टाइप की ट्रायंगल दे रखी है हमारे पास। ये किस टाइप की ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका ये वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ये बेस, और ये क्या होती है इसकी हाइट। तो क्या लेंगे, या फिर आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं इसको, क्या है ये भी इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने मान ली ए, ये बी है और ये एच है। तो इस क्या फॉर्मूला आता है इसका हाइपोटेन्यूस निकालने का, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी होती है, और हाइपोटेन्यूस निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर। ए का मतलब परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब बस ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नहीं, आपको बस ऐसे याद रखो, खास बातें नहीं है। तब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इसका ये वाला क्या पार्ट होगा, ये हाइट होगी और ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो हाइट हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, बेस 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 हाइट इंटू में बेस। ठीक है, तो हम हमारा क्वेश्चन करते हैं। हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट कितनी हमारे पास ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर कितना है का, इस ट्रायंगल का 4 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस का कितना दे रखा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है।
तो अब हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1/2 हाइट इंटू में बेस, 1/2 हाइट इंटू में बेस। बेस कितना 3 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमारे हमने कैसे किया था, पिछले क्वेश्चन की तरह किया था बस। अब इस ट्रायंगल में बस फर्क क्या था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसका हाइट कितनी, इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, बेस 3 सेंटीमीटर, बस इतना सा ही डिफरेंस था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बस हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल दे रखी है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, और इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब की बार क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। तो ट्रायंगल किस टाइप की है, ये एक ट्रायंगल थी ऐसे, तो इसमें क्या कर रखा है, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या है, इसकी हाइट भी है, तो ये क्या हो गया, इसका बेस। तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो आप बस ये ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है उसकी क्या लेनी है, ट्रायंगल की हाइट लेनी है, और जो जिस साइड के ऊपर ड्रा कर रखा है ये वाली साइड है, तो ये क्या होगा, इसका बेस होगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला आता है, 1/2 इंटू में h इंटू में b, हाइट क्रॉस बेस डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखेंगे हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, हाइट कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, बेस ऑफ ए ट्रायंगल, बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू में h क्रॉस b, तो 1/2 2 क्रॉस 3, आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल गया हमारा इस ट्रायंगल का भी। तो दोस्तों आपको एक पार्ट समझ में आ गया होगा, इसके सभी के सभी सम आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह हमने किए हैं। बस आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आपके सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है।